सुखदेव जी कहते हैं वहीं से फिर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हें तक्षक सर्प के डसे जाने द्वारा श्राप मिला और तुम मेरे पास में, मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आया। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कथा सुनाता। भगवान के एक कन्हैया के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं। दरिद्र उसे कहते हैं जो कभी संतुष्ट ना हो, जिसके पास सब कुछ आता जाए फिर भी और चाहने की जो लालसा करे उसे दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी गरीब तो थे पर दरिद्र नहीं। सुबह खाएं तो शाम के लिए भोजन नहीं मिलता। कभी फल खाकर बिताते थे, कभी पत्ते खाकर बिताते थे, कभी जल ही पीकर रहते थे और कुछ नहीं मिलता तो खेत कटने के बाद गेहूं के जो दाने खेत में पड़े रहते थे वह गेहूं के दाने लाते थे, उनको धुलते थे, सुखाते थे, पीसते थे, आटा बनाकर 2 टिक्कड़ स्वयं खाते, 2 पत्नी खाती थी। आज मैया सुशीला के मन में बड़ा कष्ट हुआ। सुदामा जी से कहा कि आपके मित्र हैं कन्हैया, सुना है आप बहुत प्रशंसा करते हो उनकी। आप यही बताओ आपको कभी कन्हैया से मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा मन होता है, मन से मिलकर वापस आ जाता है। सुशीला ने सोचा कि मन से कब तक मिलते रहेंगे, जब तक तन से नहीं मिलेंगे कन्हैया कैसे देखेंगे कि मेरा मित्र कितना दुखी है, कितने संकट में है, कितने कष्ट में है। सुदामा जी ने कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं है, कन्हैया को खिलाने के लिए क्या ले जाएंगे? सुशीला ने कहा आप स्नान करके आइए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लेकर आई। 5 घरों का चावल आप एक जगह रखोगे तो सारे अलग अलग होंगे, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई लंबा, कोई पतला। 5 जगह के चावल एक जगह रखे और उसे बांधा भी किसमें? जो पोटली 5 जगह से सिली हुई थी, उस पोटली में, उस कपड़े में उन चावलों को बांध दिया सुशीला ने और सुदामा जी को दिया। सुदामा जी से कहा जाओ कन्हैया से मिलकर आओ। सुदामा जी का शरीर कैसा है? 20 जगह से धोती फटी हुई है, एक एक हड्डी शरीर की दिखती है, कोई भी गिन सकता है। सुदामा जी जब चलने लगे, जाना था द्वारिका, पहुंच गए मथुरा, काशी घूमते हैं, लेकिन द्वारिका पूरी नहीं मिलती। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में यही भावना है कन्हैया आपके पास आना बड़ी भारी चिंता है सुदामा जी के मन में। जा रहे थे, मार्ग में नदी मिल गई,
एक केवट आया नाव को लेकर के। केवट ने कहा किसी को पार जाना है। सुदामा जी ने कहा जाना तो है, लेकिन बिना रुपए के तुम पार नहीं लगाओगे। केवट ने कहा हम तो ऐसे को ही पार लगाते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। सुदामा जी जैसे ही नाव में बैठे तो केवट बार बार सुदामा जी की ओर देखे, बार बार। सुदामा जी ने कहा अरे ऐसे क्यों देखते हो? उसने कहा कि आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा पता है द्वारिका में मेरा द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, बचपन का यार है। कहा तुम्हारे बचपन का यार है? हमें तो नहीं लगता। सुदामा जी ने कहा रे केवट, मेरा कन्हैया वस्त्रों को नहीं देखता, मेरा कन्हैया स्वरूप को नहीं देखता, मेरा कन्हैया तो हृदय को देखता है, मन को देखता है। वह केवट कोई और नहीं, भगवान ही थे। भगवान ने मन में सोचा दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला। पार लगाया, सुदामा जी से पूछा कहाँ जाना है? कहा द्वारिका। केवट ने कहा कि सुदामा जी आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी 3 महीने जाने में और लगेंगे। सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठ गए और मन में सोचते हैं अरे कन्हैया कमर टूट गई चलते चलते, तेरी द्वारिका कितनी दूर है। अरे तुम्हारा प्रसाद पाने के लिए नहीं आना है, तुम्हारा धन लेने के लिए नहीं आना है, अपनी व्यथा सुनाने के लिए नहीं आना है। आना तो किस लिए है? केवल तुम्हारे दर्शन के लिए आना है। एक बार कृष्ण के चरणों में जिसकी प्रीति लग जाती है, प्रेम हो जाता है, फिर कन्हैया कभी उसे छोड़ता नहीं। दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रेम होना जरूरी है।